औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम CSF को जो है वो पढ़ रहे हैं। CSF जो है वो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है और CSF के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है इसकी हिस्ट्री जो है इसको डिस्कस किया था। इसके पर्पज़ को, हम क्यों CSF का एग्ज़ामिनेशन करते हैं जो है, इन चीज़ों को डिस्कस किया है कि वजह क्या है CSF के एग्ज़ामिनेशन की। उसके बाद हमने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF को देखा है कि ये फ्लूइड होता क्या है, कहाँ पर जनाब ये बनता है, स्कल के अंदर बनता है, ठीक है ना। कॉर्ड प्लेक्सिस जो है या सेला टर्सिका जो है यहाँ पर बनता है। उसके बाद हमने सैम्पल कलेक्शन देखी CSF की और इसका स्टोरेज को देखा कि किस तरह से हम सैम्पल जो है वो कलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम इसको स्टोर करते हैं। सैम्पल आपने कहाँ से लेना है, लंबर रीजन से लेना है, L3 और L4 के दरमियान में, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर आपने सैम्पल को उसी वक्त परफॉर्म करना है या डिले करना है तो क्या इसका प्रोसीजर है। कंपोजिशन देखी, CSF बनता किस तरह से है और इसकी कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन ब्लड के साथ किस तरह से मैच करती है। नॉर्मल CSF में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसको हमने डिस्कस किया, जिसमें प्रोटीन्स थी, ग्लूकोज था, ठीक है जी, और क्लोराइड्स थे। और उसके बाद हमने रूटीन एग्जामिनेशन देखा जिसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस CSF की, ठीक है जी। उसके बाद सेल काउंट्स, और सेल काउंट्स के बाद जो है वो हमने आज जो है जो चीज़ें हमने बेटा डिस्कस करनी हैं उसमें आ जाएंगी आपकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और इसके साथ साथ जो है वो एस्टिमेशन ऑफ द प्रोटीन और एस्टिमेशन ऑफ द क्लोराइड, और आखिर पे जो है हम CSF के कल्चर को डिस्कस करेंगे। बात समझ आ गई कि नहीं। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम चार चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे CSF के हवाले से। एक जो है वो हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन को, ठीक है जी, और दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ द CSF। फिर इसके बाद जो है हम एग्जामिनेशन या एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड को डिस्कस करेंगे, और एंड पे जो है हम CSF के कल्चर को डिस्कस करेंगे। So let's move with our today's lecture because it is the last day of the year 2020. So you have to judge yourself that how many tasks you have availed in this year and how many tasks you are still intending. So evaluate yourself and welcome for the new year's 2021, and hope this year will be best for all of us. So let's move with microscopical examination. So if CSF does not contain numerous cells less than 200 cross 10 to raise power 9 per liter, so then you have to centrifuge it at 2 to 4 ml of the CSF in conical test tube, so preferably at the low speed for 5 to 10 minutes. बेटा देखें, इसमें अगर CSF के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सेल्स नज़र नहीं आ रहे, लाइक आपको CSF के अंदर जो सेल्स नज़र आ रहे हैं वो 200 क्रॉस 10 टू रेज़ पावर 9 पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर में अगर आपको 200 ज़रबे 10 की पावर 9 से कम सेल्स नज़र आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उस CSF को जो है वो सेंट्रीफ्यूज करना है, मतलब कि 2 से 4 ml आपने CSF को लेना है और उसको कोनिकल टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। और सेंट्रीफ्यूज आप ज़्यादा बेहतर तो यही है कि आप उसको स्लो स्पीड के ऊपर करें और 5 से 10 मिनट तक आप उसको सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपने क्या करना है कि मोस्ट ऑफ द सुपरनेटेंट कहते हैं सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो टेस्ट ट्यूब का ऊपर वाला जो लिक्विड होगा उसको हम सुपरनेटेंट बोलेंगे और नीचे वाला जो है उसको हम डिपॉजिट बोलते हैं। सो उसमें जो मोस्टली जो सुपरनेटेंट है वो आपने एक अलग क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, उसको आप केमिकल एनालिसिस के लिए भेज देंगे, और जो बाकी जो होगा उसको फिर आपने रीसस्पेंड करना है, मतलब हिलाना है अच्छे तरीके से ना। जो सेडिमेंट्स बैठ जाएंगे उसको आपने टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरीके से हिलाना है सेडिमेंट्स को, और फिर जो है आपने क्या करना है कि उसे आपने फिर एक एक ड्रॉप जो है उस सेडिमेंट से लेकर एक एक साफ़ जो क्लीन ग्लास स्लाइड होगी उसके ऊपर आपने गिरा देना है और आपने स्मेयर बना देना है। 3 स्लाइडें आप उससे जो है वो बनाएंगे और उन 3 स्लाइडों को आप जो है वो एयर ड्राई करोगे।
एयर ड्राई करने के बाद क्या करना है, अब आपने उनको स्टेन करना है उन स्लाइडों को उन स्लाइडों को डिफरेंट तरीके से आप डिफरेंट स्टेन जो है वो कर सकते हैं, जिसमें जो पहला स्मेयर है उसको आप लिशमन स्टेन करेंगे। लिशमन स्टेन आपने क्यों करना है कि आपने उसमें से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको देखना है। दूसरे को जो है आप ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ग्राम स्टेनिंग दूसरी स्लाइड को क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा ग्राम स्टेनिंग की मदद से आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया जो है उनको देख सकते हैं। जबकि जो तीसरी स्लाइड होगी आपकी उसको आपने जेडन स्टेन करना है, जेल नेल्सन स्टेन। और जेडन स्टेन आपको पता है कि हम एसिड फास्ट बेसल है जिसमें जो है ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको देखने के लिए आप ख़ास तौर पे जेडन स्टेन जो है ये आप करते हैं। तो इस तरह से आप उस डिपॉजिट से या उस सेडिमेंट से जो आपने सेंट्रीफ्यूज से हासिल किया है उसे आपने 3 स्लाइडें बनाई। 3 स्लाइडों को आपने हर स्लाइड को आपने डिफरेंट स्टेन किया। वाइट ब्लड सेल्स को देखने के लिए आपने लिशमन स्टेन करना है, और उसके बाद आपने बैक्टीरिया को देखने के लिए ग्राम स्टेनिंग की, और जो है एसिड फास्ट बेसिलाई जिसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसको देखने के लिए आप एसिड फास्ट बेसिलाई जो है जेडन स्टेन करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि स्पेशल प्रिपरेशन भी आप इससे कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। लाइक अगर आप जो है वो फंगस को देखना चाह रहे हैं, जैसा कि निग्रोसिन जिसमें क्रिप्टोकोकस नियोफार्मास है, तो इसके लिए आप फिर इंडिया इंक भी, मतलब कि आप चौथी स्लाइड बनाएंगे और आप फिर इंडिया इंक से जो है उसको स्टेन करोगे, और फिर आप उसमें जो फंगस है लाइक निग्रोसिन या फिर क्रिप्टोकोकस नियोफार्मास जो है अगर आप सस्पेक्ट करें कि उसमें वो है, तो फिर आप चौथी स्लाइड बनाकर उसको इंडिया इंक से भी जो है वो स्टेन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वेट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अगर आपको शक है कि इसमें ट्रैपेनोसोमियासिस है या निगलेरिया स्पीशीज़ जो हैं वो हैं। मकसद कहने के ये है कि माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेंट्रीफ्यूज करना है, सुपरनेटेंट को गिरा देना है, गिराना नहीं है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, उसका आप केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर जो नीचे डिपॉजिट बैठ जाएगा सेडिमेंट्स, उसको आपने दोबारा हिलाकर 3 स्लाइडें 4 स्लाइडें या 5 स्लाइडें आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बना लेनी है। फिर उन स्लाइडों को आप डिफरेंट तरीके से स्टेन करोगे, और जिस चीज़ का आप देखना चाह रहे हैं उसी हिसाब से जो है आपने स्टेन करना है। उसके बाद आ जाएगा एस्टिमेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कि अब आपने केमिकल एग्जामिनेशन में जो प्रोटीन्स हैं उसको कैसे एस्टिमेट करना है। हमने अभी कहा है कि जो CSF है उसमें नॉर्मली हम प्रोटीन्स को देखते हैं, हम उसमें ग्लूकोज को देखते हैं, और उसमें हम जो है वो क्लोराइड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल एग्जामिनेशन है उसमें प्रोटीन्स आ जाएंगी। अब आपने किस तरह से प्रोटीन्स को देखना है ये ज़रा आप सुन लें। इसमें देखें, एन इंक्रीज इन द प्रोटीन इज़ द कॉमनेस्ट अबनॉर्मलिटी ऑफ द CSF के अंदर अगर प्रोटीन जो है वो ज़्यादा है तो ये बहुत ही कॉमन अबनॉर्मलिटी होती है CSF की। प्रोटीन जो है इसको हमेशा आपने क्वांटिटेटिवली तरीके से जो है वो देखना है कि अगर CSF में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं इस पर्पज़ के लिए अवेलेबल। जो पुराने मेथड्स थे वो टर्बिडोमेट्रिक मेथड थे, उसमें आप एक प्रोटीनोमीटर यूज़ करते थे। प्रोटीनोमीटर क्या होता है? प्रोटीनोमीटर कुछ भी नहीं है, ये बेटा एक स्टैंडर्ड ट्यूब्स का है। उसमें जो है वो डिफरेंट तरह की जो टर्बिडिटी है उसमें डिफरेंट लेवल जो है वो लिखे होते हैं कि अगर इस तरह की टर्बिडिटी आ रही है तो इतने अमाउंट में जो है वो प्रोटीन इसके अंदर होगा, इतनी अगर टर्बिडिटी है तो इतने अमाउंट में जो है वो प्रोटीन होगा। सो वो एक स्टैंडर्ड होता है डिफरेंट जो है वो ट्यूब्स का। तो उसके साथ आपने इसको कंपेयर करना होता है, मतलब कि पोटेंशियोमीटर प्रोटीनोमीटर जो है वो एक ट्यूब्स का स्टैंडर्ड है जिसके साथ आपने जो आपकी वाली प्रोटीन्स वाली जो ट्यूब्स हैं उसको जो है आपने मेजर करना है। अभी हमने कहा कि प्रोटीन की एस्टिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जिसमें जो है वो आप ये कुछ तरीके जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेस्ट्रीजेट्स डाई फिनोमेट्रिक प्रोसीजर है, उसके बाद सल्फोसैलिसाइलिक एसिड मेथड है, बायूरेट मेथड है, डे बाइंडिंग मेथड है, और उसके बाद पायरोगैलोल रेड मेथड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मेस्ट्रीजेट्स डाई फिनोमेट्रिक मेथड। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 2 ml CSF लेना है, उसके छोटी सी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लें जिसको आप शुगर ट्यूब भी कहते हैं। उसमें आपने 0.3 ml 30% ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड डाल देना है। देखिए 2 ml आपने CSF लिया है छोटी टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने 0.3 ml जो है वो 30% ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड उसके अंदर डाल देना है। फिर उसको अच्छे तरीके से आप हिलाएं। हिलाने के बाद आपने क्या करना है कि उसको आपने वाटर बाथ के अंदर रख देना है।
वाटर बाथ में आपने 2 मिनट के लिए रखने हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सेट असाइड फॉर 20 मिनट्स आर लॉन्गर, उसको फिर आप 20 मिनट या उससे ज़्यादा आप वैसे रखेंगे। देन आपने क्या करना है, उसके अंदर टर्बिडिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। अब टर्बिडिटी जो आपके वाली ट्यूब में डेवलप हुई है आफ्टर मेस्ट्री जेट्स डाई फिनोमेट्रिक मेथड वाली ट्यूब की, उसकी जो स्टैंडर्ड वाली आपके पास जो ट्यूब्स हैं जिसको हम प्रोटीनोमीटर वाली ट्यूब्स कहते हैं, उसके साथ उसकी टर्बिडिटी को आप मेजर करेंगे या कंपेयर करेंगे तो आपको जो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन है इसका पता चल जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है जी दूसरा मेथड जो कि सल्फर सैलिसिलिक एसिड मेथड है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 3 ml जो है वो 3% सल्फर सैलिसिलिक एसिड लेना है एक ट्यूब के अंदर, और इसमें 1 ml आपने वही आफ्टर सेंट्रीफ्यूज वाला जो सुपरनेटेंट होगा उसको, जिसको हमने कहा था कि आपने केमिकल एग्जामिनेशन के लिए महफूज कर लेना है, उसमें से 1 ml आपने सुपरनेटेंट जो है वो CSF उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद क्लाउडनेस आ जाएगी, क्लाउडनेस को आप जो है वो कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड ट्यूब्स के साथ, जो वैल्यू आपकी आएगी उसको आप जो है वो देख सकते हैं। तीसरा मेथड जो है प्रोटीन की एस्टिमेशन के लिए वो होगा आपका बायोरेट मेथड। तो बायोरेट मेथड का प्रिंसिपल क्या है, देखें जो CSF प्रोटीन्स हैं उनको आप क्लोरीमेट्रिक मेथड के ज़रिए भी जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसमें आप बायोरेट या फिर किंग्सबरे मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए बेटा जो रीजेंट आप यूज़ करोगे वो आपके आ जाएंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है 10%, सोडियम हाइड्रोक्साइड है 15%, और इसके बाद कॉपर सल्फेट है 5%। मतलब कि इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है 10%, सोडियम हाइड्रोक्साइड है 15% और कॉपर सल्फेट है 5%। ये आपके रीजेंट्स आ देंगे। प्रोसीजर क्या होगा इसका, देखें 2 ml आपने CSF लेना है और इसमें 2 ml आप 10% ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ऐड कर देंगे। देखिए 2 ml आप CSF लेंगे और 2 ml आप इसमें जो है वो 10% ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लेंगे। उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप उसको 5 मिनट के लिए रख दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूज करना है उसको हाई स्पीड के ऊपर, और ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको आप सुपरनेटेंट कहते हैं उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे, और जो बाकी डिपॉजिट बचेगा इसका, उससे फिर आपने क्या करना है, मेक दिस ट्यूब कंटेनिंग द प्रेसिपिटेट एज टेस्ट। अब इस जो नीचे डिपॉजिट या प्रेसिपिटेट्स बचे हैं इस ट्यूब को आपने लेबल करना है एज अ टेस्ट ट्यूब। उस ट्यूब के ऊपर आप T लिख देंगे, फिर आपने एक दूसरी ट्यूब लिखनी है वो खाली होगी, उसके ऊपर आप B लिखोगे, B को आप ब्लैंक कहोगे। फिर आपने दोनों ट्यूब्स को जो है उनके अंदर आपने 1 ml जो है वो 15% सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना दोनों ट्यूब्स के अंदर। फिर दोनों ट्यूब्स को आपने शेक करना है अच्छे तरीके से, टेस्ट वाली ट्यूब को जो है शेक करना है ताकि जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो डिज़ॉल्व हो जाएं। उसके बाद आप क्या करोगे कि 0.5 ml 5% कॉपर सल्फेट जो है वो ऐड करोगे, और 4% जो है वो डिस्टिल वाटर भी इसके अंदर ऐड कर दोगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है थारोली और सेंट्रीफ्यूज करना है हाई स्पीड के ऊपर। फिर आप क्या करोगे कि फिर आप जो सुपरनेटेंट है उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे एक क्लीन मार्क ट्यूब के अंदर, और क्लीन मार्क ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद आप क्या करोगे कि जो अब्जॉर्बेंस है उस ट्यूब की वो आप मेजर करेंगे। जाहिर बात है बेटा कैलोरीमेट्रिक मेथड के ज़रिए फोटो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए आप उसकी जो अब्जॉर्बेंस है वो मेजर करोगे। फिर उस अब्जॉर्बेंस को आपने अच्छे तरीके से देखना है, टेस्ट को मतलब कि अब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट एंड अब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, ज़रब कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, मतलब कि अगेंस्ट की पहले अब्जॉर्बेंस जो आप ब्लैंक वाली देखेंगे, देखें ना इसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब दी हैं, एक वो है जिसमें हमारा CSF है जिस ट्यूब को हमने T कहा था, और एक दूसरी है जिसको हमने खाली लिया था वो जस्ट B है। सो आप दोनों ट्यूब्स की जो अब्जॉर्बेंस है वो आपने मेजर कर लेनी है, खाली वाली की भी और CSF वाली की भी। अब खाली वाली की जो अब्जॉर्बेंस है उससे जो CSF वाली जो ट्यूब है उसकी जो अब्जॉर्बेंस है वो जारी बात है डिफरेंट होगी। CSF वाली ट्यूब की अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें जो है वो प्रोटीन है। अब आपने उन ट्यूब्स की दोनों की जो अब्जॉर्बेंस है उसको अब आपने कंपेयर कर लेना है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो फिर आपको जो है पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने अमाउंट में जो है वो प्रोटीन है। देखें ट्रांसफ़र द सुपरनेटेंट टू द करस्पॉन्डिंग क्लीन मार्क ट्यूब, रीड द अब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट अगेंस्ट द ब्लैंक इन अ कैलोरीमेट्रिक मेथड 550 नैनोमीटर। तो आपने 550 नैनोमीटर के ऊपर जो है फोटो सेल को जो है वो रखना है। उसके बाद आपने जो क्वांटिटी है प्रोटीन की वो आप कैलिब्रेशन कर्व के ज़रिए जो है वो मेजर करेंगे। अब कैलिब्रेशन या स्टैंडर्ड कर्व क्या है, ये कैसे बनाते हैं, ये ज़रा आप देख लें। देखिए
इसमें आपने पूल्ड सीरम लेना है और इसमें आपने प्रोटीन कंटेंट को जो है स्टैंडर्ड मेथड के ज़रिए मेजर करना है। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप जो नॉर्मल सलाइन है उसको आप डाइल्यूट करोगे टू ऑब्टेन द कंसनट्रेशन ऑफ 2 ग्राम पर लीटर, कि उसमें आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपके पास वो कंसनट्रेशन आ जानी चाहिए, इतना आप उसको डाइल्यूट करोगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने एक सीरीज़ ट्यूब की सेट करनी है, जैसा कि जनाब साहब आपको टेबल में दिखाई गई हैं। इसमें देखें, ट्रीट ईच ट्यूब एज टेस्ट मेकिंग वन ओनली वन ब्लैंक एंड 2 ml ऑफ 10% ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड। एक ट्यूब को आप ब्लैंक और दूसरी ट्यूब को आप 10% ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड के साथ जो है वो आपने दे देना है। फिर आपने उनको शेक करना है अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से शेक करने के बाद जो है वो उसको 5 मिनट के लिए आप रख लोगे। ठीक है ना। उसके बाद आपने अब्जॉर्बेंस जो है वो देखनी है। फिर आपने एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, मतलब कि लीनियर ग्राफ जो कि कंसंट्रेशन फर्दर डिटेल्स के अगेंस्ट। ठीक हो गया। तो इससे आपको जो वैल्यू है उसका पता चल जाएगा। नेक्स्ट मेथड जो है प्रोटीन की एस्टिमेशन का, वो आपका आ जाएगा डे बाइंडिंग मेथड, सॉरी डाई बाइंडिंग मेथड। ठीक हो गया जी। जो डाई बाइंडिंग मेथड है उसमें क्या है देखें, वो कह रहा है कि देर आर सर्टेन डाइज दैट बाइंड विद द प्रोटीन टू गिव द कलर कॉम्प्लेक्सेस। बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे पास डाइज हैं जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं और कलर कॉम्प्लेक्स देते हैं। वो इस तरह से उनकी जो उन डाइज की जो प्रोटीन के साथ बाइंड करके जो कलर कॉम्प्लेक्स देने की जो सलाहियत है, उसी वजह से हम उस CSF के अंदर जो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम देखेंगे। So these have been used for measuring small amount of protein in the body's fluid such as the CSF. इसको फिर हम यूज़ करेंगे आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की जो बहुत कम कंसंट्रेशन है, CSF के अंदर जो प्रोटीन की बहुत कम कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने के लिए आप यूज़ करोगे। इसमें इनिशियली आपने क्या करना है कि कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू आप यूज़ करोगे इस मकसद के लिए। सो वो कह रहा है कि अगरचे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है, सो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं स्टेनिंग के, क्योंकि ग्लासवेयर इसमें आ जाता है। तो इस मेथड को जो है दूसरे जो है मेथड उसको इसको रिप्लेस कर चुके हैं। नेक्स्ट बेटा प्रोटीन की एस्टिमेशन का जो मेथड है वो है पायरोगैलोल रेड मेथड। तो पायरोगैलोल रेड मेथड में देखें, वो कह रहा है कि डाउट इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ द प्रोटीन एस्टिमेशन when the CSF contains the red cells and therefore added the plasma protein। अब देखें इसके जो कलर है उस कलर की बुनियाद के ऊपर अगर CSF के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं तो डेफिनेटली बेटा उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि CSF का जो एक्चुअल कलर है उसकी अब्जॉर्बेंस वो किस तरह से आएगी। अगर कंटामिनेशन हो गई है उसके ब्लड के साथ तो डेफिनेटली जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी चेंज आ जाएंगी। सो इसको आपने कंपेयर करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन शोज़ दैट 1400 रेड सेल्स पर ml पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब कि अगर 1400 रेड सेल्स हैं पर ml पर मिलीमीटर क्यूब CSF के, उसको आपने कंपेयर करना है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीग्राम जो है वो एडिड प्रोटीन्स के साथ, जो कि आप 100 ml CSF के अंदर ऐड करोगे। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से देखना है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 30,000 पर 1 मिलीमीटर क्यूब 1 मिलीमीटर स्केयर के अंदर जो है वो आपने रेड ब्लड सेल देखने। प्रोटीन आपने 220 पर 100 जो है वो मिलीमीटर के अंदर देखने हैं, क्यूब के अंदर देखने हैं। फिर आपने जो करेक्टेड प्रोटीन्स हैं वो कैसे लगानी है, 220 माइनस जो है वो 30,000 तकसीम आपने कर देना है 1400 को। तो ये आपकी तकरीबन 200 मिलीग्राम पर 100 ml जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। तो इस तरह से आपने पैरागैलोल मेथड के ज़रिए जो है वो प्रोटीन्स को मेजर करना है। उसके बाद बेटा आ जाएगा आपका एस्टिमेशन ऑफ द ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है ना। ग्लोब्यूलिन्स जो हैं ये क्या हैं, देखें प्रोटीन्स के अलावा आप ग्लोब्यूलिन्स को भी मेजर करेंगे। तो देखें दिस टेस्ट इज़ क्वाइट यूज़फुल एंड in the absorbance of contamination by blood, positive reaction is always pathologic। देखें ये जो टेस्ट है ये यूज़फुल होता है अगर कंटामिनेशन हुई हुई या ब्लड के साथ, या पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो आपका एक पैथोलॉजिकल कंडीशन को शो कर रहा है।
सो नॉर्मल CSF जो है उसमें जो ग्लोबुलिन्स की अमाउंट होती है बहुत कम होती है, ट्रेसिस के अंदर होगी तकरीबन 3 मिलीग्राम पर 100 ml होगी, लेकिन जो है वो कह रहा है कि ये इतनी सफिशेंट भी हो सकती है कि ये रिएक्शन को पॉजिटिव जो है वो दे सकती है। तो जो इसको टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको टेस्ट करने के लिए आप जो है पॉजिटिव जो है वो यूज़ करेंगे। इस टेस्ट को आप पॉजिटिव देंगे जब टोटल प्रोटीन जो है मतलब कि 100 मिलीग्राम्स पर 100 ml से जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कि 100 मिलीग्राम पर 100 ml जो है से प्रोटीन अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप उस प्रोटीन को जो है वो पॉजिटिव देखें। इस एस्टिमेशन ऑफ ग्लोबुलिन्स के भी मज़ीद जो है वो 2 मेथड है, जिसमें पेंडेज टेस्ट मेथड है और नोनी एप्लेट मेथड है। पेंडेज टेस्ट मेथड और नोनी एप्लेट मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पेंडेज टेस्ट। पेंडेज टेस्ट में क्या होता है, इसमें जो है एक क्वालिटेटिव पेंडेज टेस्ट जो है वो सफिशेंट है रूटीन पर्पसेस के लिए। इसमें सबसे पहले आप पेंडेज रीजेंट जो है वो देखते हैं। पेंडेज रीजेंट कैसे बनाएंगे, आप 10 ग्राम फिनोल को 150 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में आपने डिज़ोल्व कर लेना है, और जो रीजेंट है उसको आप जो है वो देखेंगे कि वो आपका रीजेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए और कलरलेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें आप क्या करोगे, इसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में आप देखोगे कि आपने 2 ml जो रीजेंट है वो टेस्ट ट्यूब में लेना है, और उसके अंदर आप 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो CSF के डाल दोगे। मतलब कि 2 ml आपने रीजेंट लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 2 से 3 ड्रॉप जो है आपने उसके अंदर CSF का डाल देना है। उसके बाद आपने जो सॉल्यूशन है उसको आपने देखना है हर ड्रॉप डालते वक्त, मतलब कि हर ड्रॉप डालते वक्त आपने उस सोल्यूशन को देखना है, ठीक है ना। ओपेलिसियंस विल अपेयर इन द रीजेंट दैट वेरीज इन इंटेंसिटी। बेटा ओपेलियंस कहते हैं मुबहम होने को, मतलब कि वो दूध या वो जो ट्रांसपेरेंट था वो अब नॉन ट्रांसपेरेंट के अंदर ऐसा ऐसा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो है वो ग्लोबुलिन्स मौजूद होंगे उतनी ही इंटेंसिटी के साथ जो है वो उसके अंदर ओपेलिसेंस जो है वो आएगी। देखिए वो कह रहा है कि ओनली आ स्लाइट ओपेलिसेंस इज सिग्निफिकेंट एंड इंडिकेट्स द इंक्रीज ग्लोबुलिन। वो कह रहा है कि अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर ओपेलिसेंस आ जाती है तो यही बहुत है हमारे लिए, और ये इंक्रीज ग्लोबुलिन्स को जो है ये जाहिर करती है। और इसके अलावा देखें अ कोट ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्स अराउंड द ड्रॉप ऑफ अ CSF। जो आपके CSF का जो ड्रॉप आपने उसके अंदर गिरा देना है उसके इर्द गिर्द जो है एक वाइट कलर का वाइट प्रेसिपिटेट्स की एक कवरिंग बन जाएगी जब जो है ये रीजेंट के अंदर जो है ये ट्रैवल करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें नोनी एप्लेट रिएक्शन। नोनी एप्लेट रिएक्शन जो है वो क्या है, इस टेस्ट में आप क्या करोगे, इसमें आप जो है ग्लोबुलिन को देखोगे CSF के अंदर। इसमें आपने 1 ml जो है वो CSF को आपने मिक्स करना है 1 ml स्टैंडर्ड अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ, जिसको आप अच्छे तरीके से जो है वो शेक करके मिक्स करोगे। उसके बाद आपने इस मिक्सचर को रखना है 3 से 4 मिनट्स के लिए। जो नॉर्मल CSF होगा वो आपका क्लियर होगा, जबकि जो इंक्रीज ग्लोबुलिन जो है वो आपकी तब आएगी जब वो जो है वो जो CSF है वो ओपेलिसेंस होगा, या उसमें आपको टर्बिडिटी नज़र आएगी, या जो है आपको उसके अंदर प्रेसिपिटेट्स जो है वो नज़र आएंगे, तो अब नॉर्मल होगा। जो नॉर्मल CSF है वो कहता है कि वो भी थोड़ा सा जो है वो ऐसा हो सकता है, मतलब कि वो भी थोड़ा सा आपको अपीलेसेंस या जो है वह नॉन ट्रांसपेरेंट जो है नॉन ट्रांसपेरेंट नज़र आ सकता है। नेक्स्ट इसमें देखें जो एस्टिमेशन इसकी है ग्लूकोज की एस्टिमेशन है। ग्लूकोज जो है वो CSF के अंदर जारी बात है बेटा रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आप उस स्पेसिमेन को रखते हैं, और लिहाजा इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको आप जैसे जितने जल्दी हो सके आप उसको मेजर करें, और अगर तो उसके अंदर जो है आप थोड़ा बहुत भी डिले करेंगे तो जो CSF है वो आपका जो है उसको आप फिर प्रिजर्व करोगे। कैसे प्रिजर्व करते हैं, आप उसको फिर फ्लोराइड ऑक्जेलेट के साथ प्रिजर्व करोगे। कोई भी मेथड आप ब्लड ग्लूकोज की एस्टिमेशन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वही आपका CSF की ग्लूकोज की एस्टिमेशन के लिए भी काम आएगा जो आप ब्लड के लिए यूज़ करते हैं।
क्योंकि अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो CSF की अंदर जो है जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो कम होती है ब्लड के देखें बेटा, जो आपके CSF के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज की जो वैल्यू है ब्लड के अंदर। और फिर मर्द जो मज़ीद इसमें रिड्यूस भी आ सकती है किसी बीमारी की वजह से, या जो वॉल्यूम है CSF का वो भी आप टेस्ट के लिए जो है वो यूज़ करेंगे, शुड बी ट्वाइस दैट ऑफ द ब्लड यूज इन द सेम प्रोसीजर। बात समझ आ गई कि नहीं? देखिए बेटा, वो कह रहा है कि जो आपकी CSF में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन से। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि जितनी वॉल्यूम ब्लड का आप ग्लूकोज को मेजर करने के लिए ले रहे हैं उससे डबल वॉल्यूम आप CSF का लोगे तो ही जाके आपको जो प्रोटीन है वो आपको मेजर होगी। इस की डिटेल जो है वो आप ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन सेक्शन में जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ द क्लोराइड। देखें अगर तो रीडिंग्स आपकी आ रही हैं 760 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, तो ये मोस्ट कॉमनली जो है आपको रीनल इनसफिशेंसी और बिलो 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आपको मेनिंजाइटिस भी नज़र आ सकती है। ठीक है, अगर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 760 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रही हैं तो ये होगी रीनल इनसफिशिएंसी, और अगर 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आ रही हैं तो ये आपको मेनिंजाइटिस में नज़र आएंगी। तो इसके अलावा देखें दे आर आल्सो वैल्यूएबल इन डिटरमाइनिंग द सेरिब्रल अब्सेस। ये वैल्यू जो है वो वैल्यूएबल है सेरिब्रल अब्सेस को डिटरमाइन करने के लिए, और जो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको जो है वो डिटरमाइन करने के लिए इन्फेक्शन की, जैसा कि आँख का कान का इन्फेक्शन है या फिर नोज़ का इन्फेक्शन है। ठीक है ना? इसमें देखें जो रीजेंट्स आप यूज़ करेंगे वो हैं आपके पोटाशियम क्रोमेट 5% और सोडियम नाइट्राइड जो है वो इसमें 0.5814% आप यूज़ करोगे। प्रोसीजर में क्या करेंगे, आपने 1 ml जो है वो CSF लेना है एक क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 2 ड्राप्स उसके अंदर आप 5% पोटाशियम क्रोमेट के डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपने सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको आपने लेना है, उसको आपने ऐड करना है मेजरिंग पिपेट के ज़रिए ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कॉन्स्टेंटली यहाँ तक कि जो आपका परमानेंट येलो टू ब्राउन कलर है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाए। जैसे ही परमानेंट येलो टू ब्राउन कलर आपको नज़र आ जाएगा आपने स्टॉप कर देना है, और उसके बाद क्या करोगे कि उसमें जो क्वांटिटी है सिल्वर नाइट्रेट की जो यूज़ हुई है उसको आपने देखना है। देन आप कैलकुलेशन करोगे। कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? कैलकुलेशन में आपने देखना है कि जो क्वांटिटी है सिल्वर नाइट्रेट की मिलीलीटर्स में जो कि आपकी यूज़ हुई है, ये देखें ना, ये है इसको क्या कहते हैं, इसमें टाइट्रेशन मेथड है। ठीक है ना? इसमें जितनी क्वांटिटी आपकी सिल्वर नाइट्रेट की यूज़ हुई है उस कलर को प्रोड्यूस करने के लिए उसको आप ज़रब दे दोगे आप 85.5 के साथ, तो वो आपकी जो कंसंट्रेशन आएगी वो मिलीमोल पर लीटर जो है वो क्लोराइड आपका आ जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आई? बेटा देखो, आपने 1 ml जो है वो CSF लेना है, उसमें 2 ड्रॉप्स 5% पोटाशियम क्रोमेट डाल दोगे और उसको मिक्स करोगे। फिर आपने सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है यहाँ तक कि जो उसका कलर है वो आपको परमानेंट येलो या ब्राउन जो है वो नजर आए। जैसी कलर जो यूज़ आपको आ जाएगा तो फिर आप जितनी क्वांटिटी आपकी यूज़ हुई है सिल्वर नाइट्रेट की ये कलर प्रोड्यूस करने के, उसको आप 85.5 से जो है वो ज़रब दे दोगे तो आपको जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो मिलीमोल पर लीटर में आपको मिल जाएगी। आखिर पे आ जाता है कल्चर के CSF का, आप जो है वो कल्चर जो है वो भी लगा सकते हैं CSF का। ठीक है जी, CSF के कल्चर के लिए क्या है, देखें एनी फाइंडिंग्स फ्रॉम द रूटीन एग्जामिनेशन दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द इन्फेक्शन मेक द कल्चर मैंडेटरी। ठीक है ना? ज़ाहिर बात है कि अगर कोई भी अब नॉर्मल फाइंडिंग है जो आपको नॉर्मल या रूटीन टेस्ट के ज़रिए नज़र आती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका कल्चर लगाएं। ठीक है ना? सो जब कल्चर आप लगाएंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो उसमें जो है, या फिर आप वायरल डिजीज़ के लिए लगाते हैं तो दैट आर रिक्वायर्ड विल डिपेंड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द रूटीन। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपकी जो नॉर्मल एस्टिमेशन की जो फाइंडिंग है वो कितनी आई हैं, या जो आपका क्लिनिशियस जो क्लिनिशियन है या डॉक्टर है वो इसको कितना सस्पेक्ट कर है। CSF को जो है इन द थर्ड बॉटल इज़ यूज फॉर दिस
तो CSF जो है वो थर्ड बॉटल इसके लिए यूज़ की जाती है। जो है वो इसके जो मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बेटा हमारा जो है CSF वाला लेक्चर जो है वो एंड हुआ है। देखें CSF के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में जो चीज़ें डिस्कस की थी, उसके बाद आज के लेक्चर में हमने इसकी जो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन है वो देखा है, जिसमें आप सेंट्रीफ्यूज करने के बाद डिफरेंट डाइज को यूज़ करेंगे डिफरेंट चीज़ों को देखने के लिए। और फिर प्रोटीन की एस्टिमेशन में हमने बहुत ज़्यादा मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें मेस्ट्रीजेट्स डाई फिनोमेट्रिक मेथड है, सल्फोसिलिसैलिक एसिड मेथड है, बाईयूरेट मेथड है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड कैल्क की प्रिपरेशन है, डे बाइंडिंग मेथड है, उसके बाद पायरोगैलोल रेड मेथड है। उसके बाद हमने ग्लोबुलिन्स की जो है वो एस्टिमेशन देखी, जिसमें हमने पेंडेस टेस्ट देखा, नॉनी एल्बर्ट रिएक्शन को देखा। उसके बाद आज जो है हम ग्लूकोज की एस्टिमेशन को फिर हमने देखा है, ग्लूकोज की एस्टिमेशन आप कैसे करते हैं, क्लोराइड की एस्टिमेशन आप कैसे करते हैं, और आखिर पे जो है हमने CSF के कल्चर को देखा। तो ये सारे टेस्ट जो हैं आप CSF के साथ करते हैं। CSF में आपने जो है वो उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करना है, केमिकल भी करना है, माइक्रोबायोलॉजी भी करना है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन भी करना है। तो ये सारे करने के बाद ही आप उसकी जो है वो फाइनल रिपोर्ट जो है बेटा दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय 2020।